मैया बांधने के लिए जब आगे बढ़ी ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी क्या है? अहमता और ममता। हम भगवान से कितने दूर हैं? बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है। क्यों नहीं बांध पाते भगवान को? क्योंकि अभिमान है। आप लोग, हम लोग अभिमानी बहुत हैं। जरा सा किसी के पास पैसा आ जाए, जरा सा पद आ जाए तो आदमी सीधे नहीं चलता है, ऐसे छाती फुलाकर चलता है। ना जाने किस बात की अकड़ रखता है, ना जाने किस बात की गर्मी रखता है। और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं होते। इसलिए भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो अभिमान से शून्य हो जाएं, अर्थात अभिमान खत्म हो जाए। अभिमान त्याग दोगे तो भगवान मिल जाएंगे। अब हम लोगों को जरा सा कुछ मिल जाए तो अभिमानी हो जाते हैं। भगवान को बांधने के लिए 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ी। पहला अहमता मतलब अभिमान। जब अभिमान मिटाओगे और मोह मिटाओगे तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। आज 100 में से 99 लोग अभिमानी होते हैं। कुछ भी हो अभिमान। एक छोटी सी बात यहां मैं आपको समझाता हूं, फिर समझाऊंगा। एक बात बताओ कि एक आदमी था, उसने बोला महाराज मेरा बड़ा घर है, 2000 गज में मेरा घर है, 2000 गज की जगह में मेरा घर है। एक संत जी आए तो संत जी को बताने लगा वो आदमी कि मैं इतने बड़े घर में रहता हूं, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। संत जी तो संत जी थे। संत जी को लगा ये कोई भगवान की चर्चा तो कर नहीं रहा, अभिमान में डूबा है। तो संत जी बोले क्यों ना इसके अभिमान को समाप्त किया जाए। तो संत जी ने कहा अच्छा तेरा 2000 गज में घर है, चल बता मुझे कहाँ तेरा घर। उसने बताया, बोले ये हमारा बेडरूम है, ये रसोई है, ये है, ये सब बताया उसने। वहीं पर ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब समझते हैं ना, जिसमें पूरे दुनिया का मानचित्र होता है, नक्शा। तो ग्लोब घुमाते हुए संत जी ने पूछा कि भैया ये क्या है? उसने कहा ये नक्शा है, पूरी दुनिया का इसमें मैप है। तो संत जी ने कहा बताओ फिर इसमें भारत कहाँ है? तो उस ग्लोब में, उस नक्शे में इतना बड़ा ग्लोब होता है, अब उसमें इतना सा भारत दिखा उसको, इतना सा भारत। अच्छा ये भारत है, अब बताओ इस भारत में तुम्हारा राज्य कहाँ है? तो उसने उत्तर प्रदेश ढूंढा उस भारत में। उत्तर प्रदेश जरा सा इतना सा दिखाई पड़ा, इतना सा। अब उत्तर प्रदेश में उसने कहा इसमें तुम्हारा शहर कहाँ है? शहर। और उसमें शहर ढूंढा तो बिल्कुल एक बिंदी पड़ी थी और उसमें मथुरा लिखा था जरा सा। अब उसने, संत जी ने कहा ये बताओ, अब इसमें ये बताओ ये तुम्हारा 2000 गज का जो घर है वो कहाँ है? इसमें जो 2000 गज का जो तुम्हारा घर है इसमें कहाँ है? उसने कहा महाराज ये इसमें थोड़ी दिखेगा। संत जी ने कहा पगले, दुनिया के नक्शे में तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कौन हो? ये पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कितनी है? जो तुम अपने आप को इतना बड़ा मानते हो, तुम्हारी औकात कितनी है? इसलिए इस अभिमान में ना जिया करो कि ये मेरा है, मैं ऐसा हूं ना। तुम कहते हो ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये पद मेरा, ये प्रतिष्ठा मेरी, ये मेरा मेरा करने से कल्याण ना होगा। कहना ही है तो ये कहो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान को अपना मान लो, भगवान को अपना कहो। ये संसार को अपना कहने से कोई लाभ नहीं है। अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। एक बात बताओ,
आपकी और हमारी औकात क्या है? जब तक हम जिंदा हैं ना, तो हमें अपना कहने वाले लोग हजार होते हैं, अपना मानने वाले लोग हजार होते हैं, और जब हम मर जाएं तो इसी शरीर को लोग ले जाकर शमशान में जला देते हैं। आपकी औकात क्या है? मैं आपको जरा से शब्दों में आपकी औकात समझा दूं कि देखिए, जब हम शरीर समाप्त होता है और हमारा ये शरीर जब समाप्त होगा, प्राण निकलेंगे, तो लोग ले जाकर इसे जला देंगे, और जब जलाएंगे तो क्या बचेगा? मुट्ठी भर राख बचेगी। कल तक बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाला, बड़े बड़े आलीशान महलों में रहने वाला व्यक्ति आज मुट्ठी भर राख बन गया कि नहीं? आप चिता में जल जाएंगे तो क्या बचेगी? राख बचेगी, और वो सारी राख एक 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। लोग कहते हैं अस्थियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। आज जो आप अभिमान में जीते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, मैं वो, असलियत तो ये है, औकात तो ये है कि एक दिन तुम 50 रुपए के घड़े में आ जाओगे राख बनकर, और कोई फूंक मारेगा तो उड़ जाओगे। तुम एक दिन राख बनोगे, यही तुम्हारी और हमारी असलियत है। हाँ या ना? अब जो कल राख बन जाए वो आज घमंड किसका करे, ये बताओ। इसलिए हम कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हम एक न एक दिन राख हो जाएंगे। आज 2023 चल रहा है, 2050 आते आते, 2070 आते आते, इनमें से ना जाने कितने लोग राख बन के उड़ चुके होंगे। 2080 आते आते, 2090 आते आते, तो बताओ हम में से कोई रह भी जाएगा क्या? राख बनकर उड़ जाओगे। आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे, जरा बताओ मुझे कंफर्म करके। सब राख बन जाएंगे। तो फिर घमंड किसका? फिर अभिमान किस बात का है ना? फिर किस बात का घमंड है, ये बताइए। किस बात का एटीट्यूड है, ये बताइए। इसलिए अभिमान ना करो किसी चीज का। जो है हमारे पास वो भगवान का दिया प्रसाद है, ऐसा मान करके अभिमान। भगवान देखो, धन होना बुरा नहीं है, खूब धन हो भगवान करें आपके पास, लेकिन धन जब आए तो ये भाव जरूर आना चाहिए कि ये भगवान का दिया प्रसाद है, ये भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये सब आपका है। हम लोग गलती क्या करते हैं? अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का। इसलिए आज से अभिमान त्याग कर कौन कौन जीवन जिएगा? कभी किसी चीज का अभिमान ना करना। हमारी हैसियत, हमारी औकात ज्यादा नहीं है। हमारी हैसियत क्या है? एक छोटी सी बात से समझते हैं, एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। एक किसान था, एक किसान का एक कुत्ता था, और वो बैलगाड़ी खेत से रोज अपने घर लाता और घर से खेत ले जाता। एक किसान था, उसकी बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी जानते हैं? छकड़ा बैलगाड़ी थी। एक दिन कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था, तो बगल से कोई गधा गुजरा, तो गधे ने कुत्ते से कहा, भाई कुत्ता कैसे हो? कुत्ता बोला, ठीक है, आजकल जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है। गधे ने कहा, क्या जिम्मेदारी है? बोले, ये बैलगाड़ी हम चला रहे हैं, आजकल बड़ा लोड है काम का। गधे ने कहा, ना भाई, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो ये बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा, कर दी ना गधों वाली बात। गधा बोला, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। गधा बोला, यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला, चलो। कुत्ता चला, संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब आप लोग बताओ कि गाड़ी चला कौन रहा था, बैल या कुत्ता? जोर से, गाड़ी कौन चला रहा था?
गाड़ी तो बैल चला रहे थे, ये कुत्ता तो केवल नीचे नीचे चल रहा था, दोनों बैलों के बीच में, नीचे सेंटर में। गाड़ी तो बैल चला रहे थे, पर ये कुत्ता क्या कह रहा था? मैं गाड़ी चला रहा हूं क्योंकि मैं बीचों बीच चल रहा हूं, ये बॉडीगार्ड है मेरे बैल। गाड़ी चला रहे थे बैल, पर कुत्ता क्या समझ रहा था? गाड़ी मैं चला रहा हूं। बस उसी तरह सबकी गाड़ी तो भगवान चलाते हैं, हम तो केवल उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते रहते हैं। हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम ना करेंगे तो ये ना होगा। नहीं, आप ये ना कहो कि हम ना करेंगे तो ये ना होगा। जो काम होना है वो होके रहेगा, चाहे हम करें या भगवान किसी और से करवाएं, क्योंकि करवाने वाले वही हैं। सबही नचावत राम गोसाई। कई बार हमें लगता है, अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों को खिलाते हो? मतलब कितने लोगों का आप पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का लालन पालन करते हैं? बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आपके घर परिवार में आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोगों का? मैया आप बताओ, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो? 2। आप कितने लोगों का? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? पीछे वाले कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? कुछ लोग कहते हैं कि हम 4 लोगों को खवाते हैं, हम 10 लोगों को खवाते हैं, हमारे परिवार में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं। सुनो, कोई किसी को नहीं खवाता। सबके पालनहार कौन है? सबको खिलाने वाले कौन है? लेकिन हम झूठा अभिमान ढो रहे हैं कि नहीं? हम खिला रहे हैं, हम पेट भर रहे हैं, ये झूठा अभिमान ही तो है। सबके पालनहार भगवान है। जिसका कोई नहीं होता वो भी भूखा नहीं मर रहा है। भगवान उसको भी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसलिए झूठे अभिमान से बाहर आओ। और एक बात बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये भी अभिमान है। आप यदि किसी बेटे के बाप बने बैठे हो, किसी बेटी की या बेटे की मां बने बैठी हो, तो ये भी तो अभिमान है। इस अभिमान से भी बचो। ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटी मेरी नहीं है, ये भाव बनाओ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये सब कुछ बेटा बेटी आपके हैं। अच्छा ये बताओ, आपके बेटा और आपकी बेटी में आपका कितने % शेयर है? कितने % आपका अधिकार है? बताओ जरा। आपके बेटी और आपके बेटे में कितना % शेयर आपका है? केवल 1% पिता का और 2% मां का। हर बच्चे में बाप का % 1 होता है, 1% पिता का, 2% मां का, टोटल 3 बचा 97 जो 97% शेयर है वो माँ बाप का नहीं, वो भगवान का शेयर है। क्यों? क्योंकि एक पिता के द्वारा जब माँ गर्भवती हो जाती है तो पिता का कार्यक्रम पूरा हो जाता है। अब स्त्री के पेट में माँ का रज पिता के तेज से मिलकर बच्चे का निर्माण होना स्टार्ट होता है, और पानी की कुछ बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण माँ और बाप नहीं करते, भगवान ही माँ के पेट में निर्माण करते हैं, आपका और हमारा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे शरीर में जितने भी अंग हैं, ये सब बनाने वाले कौन हैं? सुंदर सी आंखें भगवान ने बनाई, सुंदर सा शरीर भगवान ने बनाया। यदि माँ बाप बनाते होते तो कोई बच्चा अंधा ही ना होता, कोई लंगड़ा ही ना होता, कोई बहरा ही ना होता। इसका मतलब ये है कि हमें बनाने वाले भगवान हैं, इसलिए हम पर हमारे माँ बाप से ज्यादा अधिकार भगवान का होता है। इसलिए आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दो और ये अभिमान त्याग दो कि मैं कुछ हूं,